नमस्कार साथियों, आज मैं अध्याय 2 एट ग्रेड का रेखा और संख्या का पार्ट लेकर आया हूं। इसका संपूर्ण हल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और जहां पर आपको लगे कि स्पीड तेज हो गई है वहां पर आप वीडियो को रुककर देख सकते हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हैं आकृति में कितने रेखाखंड है, तो 3 है। 2 बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2। एक साइकिल के पहिए में 36 ताने हैं, तो 2 लगातार तानों के बीच के मतलब 10 अंश का कोण बनेगा और 10 इंटू 36 करेंगे 360 अंश हो जाता है। तो तीसरे का ए आएगा, चौथे का ए आ जाएगा न्यून कोण और पांचवे का आ जाएगा डी उतना ही। प्रश्न क्रमांक 6वें पे चलते हैं। 6वें का आ जाएगा चिड़िया, 6वें का सी चिड़िया। खालिस्तान पे आ जाते हैं। आप चाहे तो वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। एक सरल कोण में 2 समकोण होते हैं। दी गई आकृति में 12 न्यूनकोणों की संख्या 12 है और कैंची के दोनों ब्लेड के बीच में अधिक कोण आता है। 2 रेखाएं जब मिलती है तो वह लंब रेखाएं कहलाती है। 11 का आ जाएगा समकोण और 12 का आ जाएगा अधिक कोण। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 13, 14, 15 को आप वीडियो रोक कर देख सकते हो। एक पुस्तक के ऊपरी कवर को आधा खोलने पर कितना कोण बनेगा? एक पुस्तक के ऊपरी तो समकोण बनेगा। कपड़ा काटते समय अधिक मतलब जो होता है वो अधिक होता है और कोण 45 अंश न्यून कोण बनेगा। प्रश्न क्रमांक 16 देख लेते हैं। 16 का उत्तर है बिंदु बी, सी और डी 2 रेखाखंडों पर स्थित है। प्रश्न क्रमांक जो 17 है, आप 60 इंटू 6 मतलब 6 बराबर भागों में 360, तो बनने वाला जो कोण है वो 60 अंश का होगा। अब एक पहेली है 18 में न्यूनकोण का वो माप जिसमें 6 डिग्री कम करने पर न्यूनकोण और 6 डिग्री बढ़ाने पर अधिक कोण। तो 87 अंश का कोण, क्योंकि 87 अंश में कम करेंगे तो न्यूनकोण ही होगा, क्योंकि 87 अंश न्यूनकोण ही है। और आप इसमें बढ़ा देंगे तो यह 93 अंश का हो जाएगा, जो कि अधिक कोण, क्योंकि 90 अंश से जो अधिक होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 और 20 पूरा देखिए। 19 और 20 तो इसमें आ जाएगा तिराहे की सड़क को हम किरण के उदाहरण में रखना चाहेंगे, क्योंकि किरण का एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है जो अनंत तक जाता है। प्रश्न क्रमांक 20 घड़ी में 2 बजे सुइयों के बीच में 2 कोण बनते हैं। एक तो लघु कोण जो 60 अंश का होता है, जिसे हम न्यूनकोण भी बोल सकते हैं। बृहद कोण जो 300 अंश का होता है। इनमें संबंध क्या है? दोनों का योग हमेशा 360 अंश हो। प्रश्न क्रमांक 21 में आपको ये वाली आकृति बनाना है, आप स्केल से बना लेना। ठीक। प्रश्न क्रमांक जो 22 है, न्यूनकोण एम और वाई में बनता है, समकोण टी और एल में, अधिक कोण वाई में। और एक और मैं आकृति लिखवा दूंगा, आप लिख लेना। ठीक। अब एक्स में बनता है, सॉरी किस में आ जाएगा? एक्स में आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर देखो। किसी कमरे में सामान्यतः बल्ब तो न्यूनकोण में लगाया जाता है। एम कौन सी आकृति बनती है? न्यूनकोण। के न्यूनकोण और समकोण। टी समकोण और सरल कोण। वाई न्यूनकोण और अधिक कोण। प्रश्न क्रमांक 25 में तुमको यह आकृति बना लेनी है। केंद्र पर बनने वाले कोण का मान 270 अंश प्रतिवर्ती कोण होता है। 270 अंश मतलब 3/4 प्रतिवर्ती कोण होता है। प्रश्न क्रमांक 26 लेकर आया हूं, जो कि आपको एक षडभुज वाली आकृति बना लेनी है, जैसे मैंने बनाई है। इसमें 3 न्यूनकोण है, एक 65 अंश का, एक 55 अंश का और एक 85 अंश का, जो कि लगभग है। मतलब एक समकोण 90 अंश का बना है और 2 अधिक कोण 120 और 70 अंश का बना है। प्रश्न क्रमांक 27 देख लो। 27 में पहला कोण 45 का, दूसरा 45 का, तीसरा 45 का और चौथा 135 अंश का कोण बना है। प्रश्न क्रमांक 28 दे सकते हैं। ए में बनेगा न्यूनकोण, बी में बनेगा न्यूनकोण, सी में। इस प्रकार आप प्रश्न क्रमांक 28 कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 29 का हल आप फटाक से कर लेना, वीडियो को रोक कर लेना। ठीक। प्रश्न क्रमांक जो 30 है, देखो आकृति कैसी बनी है। इस प्रकार से तुमको आकृति बनानी है। पहले में इस प्रकार आकृति बनानी है, दूसरे में इस प्रकार, तीसरे में और चौथे में इस प्रकार। प्रश्न क्रमांक जो 3 है उसमें समकोण बनाना है, दोनों में आपको समकोण बनाना है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।